देखिए यहाँ मथुरा में जाकर के कंस का जन्म हुआ है। उग्रसेन की नगरी में जाकर के महाराज कंस का जन्म हुआ है और देवकी नगरी में जाकर के वसुदेव का जन्म हुआ। एक बटेश्वर के रहने वाले हैं और एक मथुरा के रहने वाले हैं। दूरी कितनी है? दोनों अलग अलग निवास करते हैं, लेकिन यहाँ उग्रसेन को राजा हटा करके और कंस स्वयं भू राजा बन गया। माँ ने मात पिता नहीं देवा, साधु निसन करवा सेवा। एक दिन की बात है, देखिए राक्षस किसी के प्रेमी नहीं होते। जब तक मन है तब तक प्रेमी है, वो दुष्टता आ जाए तो प्रेमी को भी मार दे। लेकिन देवकी से प्रेम करते हैं, अपनी बहन से प्रेम करता है और किसी से प्रेम नहीं करता। आइए चंद्रवंश की कथा में जाते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो, राज्याचो भयवंशानां चरितं परम अद्भुतम्। अभी तक जो कथा थी हमारे सीधे साधे राम की कथा थी। अब जो कथा होने जा रही है हमारे टेढ़े कृष्ण की कथा हो रही है। देखने में टेढ़ा, सुनने में टेढ़ा, लिखने में टेढ़ा, जानने में टेढ़ा। यहाँ एक दिन कंस की नगरी में कंस के मन में विचार हुआ कि अपनी बहन का संबंध में वसुदेव के संग कर देता हूं। और कंस ने संबंध भी कर दिया, बारात भी आ गई और बारात दरवाजे पर आई है। बड़ा स्वागत किया है, धूमधाम से विवाह किया है। लेकिन विद ब्रह्म की करनी कठिन, विद ब्रह्म की करनी कठिन। बोले कैसी? इतनी देर में इन्होंने देखा है कि हर भाई की आंखें नम होती हैं। यहाँ पर कंस भी रो रहा था, कंस भी रो रहा है। लेकिन कंस ने सारथियों से कह दिया, भैया अपनी बहन को रथ में बिठाल करके गांव से बाहर तक छोड़ने में जाऊं। अभी इसमें राक्षसता नहीं है, प्रेम है बहन के प्रति। और जब ये छोड़ने जाने लगा तो इतनी देर में आकाशवाणी आकाश से हो गई। आकाशवाणी हुई और जब ये आकाशवाणी हुई है, ए नादान, क्या बोले? ए नादान, जिसको तू रथ में बिठा करके ले जा रहा है, अस्या अष्टमो गर्भ, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जब ये कहा तो इतनी देर में एक बार फिर देखा, दूसरी बार आकाशवाणी हुई किसको, और उतर करके तीसरी बार में कंस जमीन पर तलवार निकाल। बहन देवकी को इतना प्रेम करता था, बिना बहन के भोजन नहीं करता था। आज उस बहन के लंबे लंबे बालों को हाथ में घसीटता है। नीचे लेकर के आया। वसुदेव जी ने कहा, भैया भैया ये सब क्या है? ये सिस्टम तुम्हारे जगह क्या है कि पहले विदा कराने चलो, उसके बाद विदाई दे करके आओ, दान दो, दहेज दो, उसके बाद अपनी बहन को घसीटते हुए ले जाओ। ये कहां का न्याय है? उन्होंने कहा, बोले तुमने सुना नहीं, अस्या अष्टमो गर्भ, इसका 8वां गर्भ मेरा काल है। वसुदेव जी ने प्रण कर दिया, बोले महाराज 8वें की तो बात क्या है, मैं 8 गर्भ भी ला करके तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। पर अभी मेरे हाथ का कंगन तक नहीं छूटा है। अभी हमारे मस्तिष्क में से मुकुट उतर करके देवताओं के पास नहीं रखा गया। ओहो, इतनी देर में उन्होंने बात मान भी ली। वसुदेव जी तुम्हारी बात का भरोसा है, ऐसा करना कि जब भी पहला बेटा हो उस बेटे को मेरे पास में ले आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 वर्ष के बाद में वसुदेव जी एक बेटे को लेकर के गए और उसमें पर छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक देख करके और कंस ने छोड़ दिया। कंस ने पहले तो छोड़ दिया, अरे मेरा भांजा है, इसके बिना मेरी यज्ञ नहीं होगी, मेरे पूजा पाठ नहीं होगी। बड़ा समझदार। थोड़ी देर के बाद में वसुदेव जी लेकर के वापस चले तो नारायण नारायण करते नारद जी
ए अबोध तू बड़ा पागल है। बोले उल्टी गिनती गिनेगा तो कभी कभी पहला भी 8वां हो जाता है और 8वां भी 8वां होता है। दौड़ी वालों को बुलाया, जल्दी जाइए वसुदेव के हाथ में से बेटे को छीन करके लाइए। और जैसे ही वहां गए वसुदेव जी के हाथ में से नन्ना मुन्ना बालक छीन करके और एकदम से उठाया, घुमाया और धड़ाम से पृथ्वी पर जाकर के फेंक दिया है। इतनी देर में वसुदेव जी अपने छाती पर पत्थर रख करके लौट गए। 5 बालक ऐसे ही मार, 6वां भी मार दिया। 7वां बालक जब आया है उधर में तो वसुदेव जी से भगवान ने कहा कि इसको तो पहले ही अन्यत्र भेज दिया। और कहां भेज दिया? जब गोकुल में पहले से उसे भेज दिया है, चार तरफ हल्ला मच गया। 7वां गर्भ आया नहीं है, 7वां गर्भ तो खराब हो गया। लेकिन 7वें गर्भ में कौन थे? शेषनाग। शेषनाग थे। देखिए यहाँ बड़ी एक सुंदर कथा आती है कि भगवान ने शेषनाग से कहा, बोले चलो भैया अवतार लेके चलते। शेषनाग बोले हमें नहीं जाना। बोले क्यों? बोले छोटा बना करके ले जाते हो और सीता जी का कहीं वनवास कराते हो, कहीं रुलाते हो, कहीं पिटवाते हो, हमें समझ में, हम नहीं जाएंगे, हमें कोई अवतार नहीं लेना है। नारायण ने कहा चलो तुम बड़े बन के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बलदाऊ बना दिया, बलदाऊ बन के आ गए। लेकिन भगवान के आगे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, काम वही करना पड़ेगा जो भगवान को मंजूर है। जब यहां देखा, अब 8वां गर्भ जब आया है, भादों के महीने के अष्टमी की रात्रि आने वाली है, देवता वहां करके व्यवस्था देखने आ गया। एवं निसम्य भृगुनंदन साधुवादम। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुम बड़े अच्छे हो। बोले क्यों? बोले दुनिया अपनी अपनी कथा सुनती है, तुम सबको सुनवाते हो। और जब ये कहा कि हमने जब देखा 8वें गर्भ में जब भगवान आए हैं, भादों का महीना है, धीमी धीमी गति में बरसात हो रही है, बादल की गर्जनाएं हो रही है, बिजली चमक रही है। और उस समय पर भगवान बोले, भगवान ने कहा उस समय पर कि मैं जन्म कब लेता हूं, प्रकट ज्यादा होता हूं। मम मध्य मंगलम नष्टम भगवान शिव माधव। मेरे आने से अमंगल नष्ट हो जाते हैं, मंगल की प्राप्ति हो जाती है। और यहां जब भगवान आए हैं तो गागर में सागर भर करके आ रहा है। सबने कहा बोले भगवान को जानेंगे कहते हैं। तो श्री वत्स लक्ष्मम कौन शुभम, ऐसे हरि 4 हाथ से बनकर के चतुर्भुजी रूप लेकर के जब आए हैं, तो उस समय देव की मैया ने कहा बाबा तुम कौन हो ये तो बता दो। मैं ब्रह्म हूं। जब इन्होंने कहा कि ब्रह्म हूं तो उसके बाद कहा बोले हमें तो बालक की जरूरत है, हमारी गोद में भी खेले, नहीं तो हमारा भैया कंस कहेगा कि हमें मारने के लिए किसी को बुला लिया है, हमें बेटे का रूप चाहिए। ये तो आपका रूप तो बाप का रूप है, बेटे का रूप चाहिए। मैया से बोले मैया मैं तो समझाने के लिए आया हूं और समझा दिया, मुझे एक क्षण भी यहां मत रखना। बोले बंधन पड़े हुए हैं, ताले पड़े हैं, हथकड़ी पड़ी है, बोले सब छूट जाते हैं। बोले कब? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब मेरी तुम्हारे ऊपर दया हो जाएगी तब। और जैसे ही हरि भगवान आए हैं, धीमी धीमी गति में बरसात हो रही थी, स्वर संगीत चल रहा था धीमी गति में कि गागरी में हरि आयो, गागरी में गागरी में हरि भरी आयो, गागर में कृष्ण यशोदा
आपको कंस का भय टेर रहा है, इसलिए ताली नहीं बजा पा रहे। ताली बजाओगे तो कंस रूपी पाप हृदय में चला जाएगा, कृष्ण रूपी भगवान आ जाएगा। यमुना में ऐसी बात नहीं आई। कन्हैया को टोकरी में रख करके वसुदेव जी महाराज जैसे ही चले, नाक तक पानी भर गया। यमुना भरने लगी उछाले, यमुना भरने लगी उछाले, यमुना भरने लगी उछाले, यमुना भरने लगी उछाले, सागर स्वयं नदी तट आयो, सागर स्वयं नदी तट आयो। यमुना भरने लगी उछाले, यमुना भरने लगी उछाले, सागर स्वयं नदी तट आयो, सागर स्वयं नदी तट आयो। मेघों की गर्जना हो रही है, गड़गड़ाहट मेघों की हो रही है, बिजली चमक रही है। यमुना में बाढ़ आ गई, और यमुना में जब बाढ़ आई तो एकदम से वसुदेव जी नाक तक पानी भर, और जब नाक तक पानी भर गया है तो एकदम से भगवान कहते हैं यमुना तुझे शर्म नहीं आती? बोले क्यों? बोले ससुर है तेरे। कौन है? ससुर है, क्योंकि कन्हैया की यमुना तुझे प्रिया है, इसलिए ससुर है तेरे। भैया बीच में कोई ये चढ़ावा नहीं करे, ए भैया बीच में नहीं, अभी बीच यमुना में कथा तो समझो पहले कहाँ है। उन्हें भी डुबाओगे, आप डूब जाओगे बाजी। उनकी नाक में पानी भर रहा है, आप पैसे से उसे आगे बढ़ा रहे हैं, डूब जाओगे भैया, अभी मत चढ़ाओ। और यमुना जी में भगवान कन्हैया ने अपने सीधे पैर का अंगूठा उठानी चाहिए, और उसने नहीं देखा कि बेटा है बेटी है, कन्या को उठाया घुमाया और एक से आकाश कन्या हाथों से निकल करके आकाश में उड़ गई। कन्या जब आकाश में उड़ गई है उसके बाद में देखा क्या? देखा ये बिजली बनकर के तड़पती हुई गई। यहाँ वसुदेव देवकी से कंस ने माफी मांगी, चलिए हम आपको यात्रा में ले चल रहे हैं। भोर हुआ, क्या हुआ? भोर हुआ। मेरे साथ में गोकुल की यात्रा कौन कौन करेंगे? हाथ उठा के बताइए। ओहो, आज तो सभी तैयार है। बिल्कुल, आज तो मैं जानता हूँ सभी तैयार है। अभी नहीं बैठ जाइए, अभी जन्म हुआ नहीं, कथा को समझो उसके, बैठ जाइए।